मकान किसने बनवाया, पूर्व प्रधान के बयान से भूमि विवाद में नया मोड़। आपको बताते चले, राजू खान और गोपालपुर की वर्तमान ग्राम प्रधान फातिमा बेगम से जुड़े वर्षों पुराने भूमि विवाद में अब पूर्व ग्राम प्रधान के बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है। ताहिरपुर के पूर्व ग्राम प्रधान नसीम अहमद ने कहा कि उनकी जानकारी में विवादित मकान राजू खान ने अपने पैसे से बनवाया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पूरा गाँव जानता है कि उक्त मकान का निर्माण राजू खान ने कराया था। एक तरफ राजू खान वर्ष 2011 की कथित लिखापढ़ी और भुगतान का हवाला देते हुए भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं, वही बात की रजिस्ट्री को फर्जी रजिस्ट्री बताया। अब सवाल सीधा है, अगर मकान राजू खान ने अपने पैसे से बनवाया था तो जमीन और रजिस्ट्री को लेकर विवाद आखिर इतने वर्षों से क्यों चला आ रहा है। मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और ग्रामीणों के बयानों की निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। बयान सामने है, अब प्रशासन की जांच का इंतजार है। चंदौली से ईशान मिल्की की रिपोर्ट। मैं ईशान मिल्की, वॉइस ऑफ शोर न्यूज़ से। आज हमारी मौजूदगी है चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ग्राम सभा ताहिरपुर में। एक मामला है जो काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में चल रहा है, जो कि ग्राम प्रधान फातिमा बेगम और राजू खान के बीच का मामला बताया जा रहा है। वहीं राजू खान द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके साथ सट्टा किया गया, उनके द्वारा ये मकान बनाया गया, लेकिन उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गांव के लोगों से हमने बयान लिया था, जो आप लोगों ने देखा होगा, हमारे चैनल पे वो चला था, कि गांव के लोगों ने साफ कहा था कि ये मकान राजू खान द्वारा ही बनाया गया था। हमारे साथ वो मौजूद हैं और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि राजू खान अब एक नई चीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2017 में फातिमा बेगम द्वारा अपनी लड़की साहिबा बानो के लिए जो रजिस्ट्री कराई गई है, वो रजिस्ट्री पूरी तरीके से फर्जी है। आइए उनकी ज़ुबानी ये जानते हैं कि आखिर वो किस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं। राजू खान से जानते हैं, जी बताएं। मेरा नाम राजू खान, मैं रामनगर से हूँ। मैं इस ज़मीन को लेकर काफ़ी दिनों से फातिमा से चल रहा है, जो कि वो देने से इनकार कर रही हैं। लेकिन जब इसका हमने मुआयना कराया तो मुझे गांव के लोगों से पता चला कि ये 2017 में अपने लड़की के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। तो हमने इसका नकल निकलवाया, पक्का दस्तावेज निकलवाया, तो पता चला कि इसमें तो फर्जी रजिस्ट्री है, क्योंकि जो लोग जिनके नाम से ज़मीन थी वो लोग तो आए ही नहीं। आने वाला व्यक्ति सिर्फ एक था और 5 लोग इसमें फर्जी हैं, जिसमें 3 लोग गोपालपुर के ही हैं लोकल और 2 लोग नारायणपुर से आगे कमालपुर पड़ता है गांव, वहां के रहने वाले हैं, जिनको मैं पहचान रहा हूं, उनका फ़ोटो लगा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसकी पूर्ण तरीके से जांच की जाए, क्योंकि मेरे पास इसका दस्तावेज है और मेरे पास कुछ ऐसी सबूत भी है जो कि ये फर्जी रजिस्ट्री है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो तो इसकी मांग है, इसकी जांच कराई जाए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फर्जी रजिस्ट्री है, और आपके पास ऐसी क्या प्रमाण है? क्या किसी से बात हुई, कोई आपके पास एविडेंस है, कोई उनका डॉक्यूमेंट्स है, क्या है? इसके विषय में जिसकी ज़मीन थी, हमने पहले उनसे बात किया, कलकत्ता, जो कि ये रहने वाले साहिद जमाल हैं। इनका ये आधार कार्ड भी है मेरे पास। इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के समय हम नहीं आए थे, हमारे एक भाई गए थे। अब उन्होंने कैसे रजिस्ट्री कराई ये हमको जानकारी नहीं है। अब इसके बारे में इनका ये पक्का जो तो ये है दस्तावेज, आधार कार्ड है जो कि ओरिजिनल है, और जो इस पे लगा हुआ है ये फर्जी है। इनके नाम के आगे जो आधार नंबर होता है ये फर्जी है। हमने इसको भी जांच किया था, लेकिन ये फर्जी निकला। और एक रुस्तम करके हैं और एक रुस्तम के भाई जो है तो शब्बीर करके हैं। ये दोनों लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, अच्छी तरह पहचान रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे ज़मीन पे रुस्तम जो है तो खिड़की दरवाज़ा भी लगाए थे, जो कि हमने भी इनको पैसा दिया था। तो इसलिए मैं इनको अच्छी तरह पहचान रहा हूँ इस दस्तावेज में। और प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जो तो जांच करवा के इस रजिस्ट्री को जो तो खारिज किया जाए और मेरे नाम से रजिस्ट्री हो। और बाकी जो हो तो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं, हमारे चचा हैं, ये भी जान रहे हैं कि मकान को किसने बनवाया है, और ये भी बतला सकते हैं कि ये फर्जी रजिस्ट्री है कि नहीं है। निवेदन है कि आपसे भी पूछा जाए और बतलाएंगे आप चचा को। तो ये थे राजू खान, और अब हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरपुर के पूर्व प्रधान नसीम अहमद। नसीम अहमद जो कि इस रजिस्ट्री में गवाह हैं, जैसा कि राजू खान ने बताया है, और वो गवाह हैं तो किस तरीके से उन्हें क्या जानकारी है। साथ ही हम इनसे ये जानते हैं कि ये जो मकान पीछे खड़ा है, जो बिल्डिंग खड़ी है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी। अपना परिचय बताएं। नसीम अहमद, भूतपूर्व प्रधान, मिल्कीपुर मकान है हमारा जी, जो कि राजू भाई हमारे यहाँ आए, मकान हमारा बनवाया, पैसा नहीं दे रहे हैं, बाहर चले गए थे, कुछ दिन रहे, इसी से देर भई हमें। तो हमने कहा कि पैसा काहे नहीं देंगे, हम जैसे जाकर उनसे बात करते हैं।
हम गए तो उन्होंने बोले कि 3,90,000 उनको वापस दिए, 10,000 उनके पेट्रोल का दे दिए, जला के बेचारे आते थे काम करने। तो मकान तो राजू भाई बनवाए हैं, पूरे गांव जानते हैं। 2 महीना काम चला इसमें। ये पहले ज़मीन एक जमाल करके उनको हम ही दिलाए थे, उनसे फिर कलकत्ते वाले सब लिए, बनारस के रहने वाले हैं। तो यही हम कहेंगे इसका निर्धारण कुछ हो जाना चाहिए। बेचारे को बहुत पैसा ऐसा लगा है मकान में, पैसा ऐसा दे दे, बात ख़त्म हो। अच्छा, इसमें आराजी नंबर 48 और 49 जैसा ये दिखा रहे हैं, और इनका ये जो आराजी आ रही है 49 नंबर आ रही है, तो आप इसमें गवाह भी हैं। तो 48 और 49 में एक नंबर का तो ये फर्जी रजिस्ट्री की बात करते, क्या आप उसमें आप भी गवाह हैं? नहीं, हम उसमें 48 में हाजी साहब ले आए थे। अच्छा, हाजी साहब आपको लेके गए? हाँ, अब फिर बाद में कार्ड बुरा भाग भया, हम उनके तरफ से गवाही में आए थे। 48 नंबर थे। अब हमारे सामने कोई बैठे नहीं था, अलग कहीं छिपे रहे होंगे। लोकल लोग होते तो आप पहचान जाते? हाँ जी। कोई नहीं था सामने, हम आए, वहाँ अंगूठा लगाए, साइन किए, हम हाजी साहब चले आए, फिर बाद में काट किए गए लोग। यही हम कहेंगे इनका पैसा मिल जाना चाहिए गरीब आदमी। तो ये थे नसीम अहमद, जिनका ये कहना है कि ये मकान राजू खान द्वारा बनाया गया है और इनको पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। बात रही रजिस्ट्री की, फर्जी रजिस्ट्री की, ये जांच का विषय है और अब देखना है कि शासन और प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करता है। और राजू खान का कहना है कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन मुझे न्याय दिलाएगा। तो अब सारी जनता को इंतज़ार होगा कि आखिर राजू खान को किस प्रकार से न्याय मिलता है और सच क्या है, झूठ क्या है, ये पर्दे के पीछे है। और जब तक जांच पूरी नहीं होती, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। तो बने रहें हमारे साथ और हम आगे की न्यूज़ भी आपको लेकर के आते रहेंगे। शौर्य न्यूज़ से ईशान मिल्की।